रामू खेत की ओर जाने के लिए हल उठाते हुए। ओ सुन रही शांति, जरा जल्दी से लौटा पानी दे जा। धूप चढ़ने से पहले खेत पहुंचना है। शांति पत्नी आंगन में चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए। अरे हाँ हाँ, सब्र भी नहीं होता तुझसे। तू तो जैसे खेत में हल चलाने के लिए ही पैदा हुआ है। ले, पानी रख दिया। और क्या, किसान अगर खेत में नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा? तेरे बनाए रोटे खाते खाते बैल भी मोटे हो गए हैं। शांति हल्की झुंझलाहट पर भी हंसी दबाते हुए। ज्यादा मजाक मत कर, पहले नाश्ता कर ले फिर खेत जाना। सुना है आज ठाकुर जी भी आ रहे हैं अपने खेत देखने। ठाकुर जी आए या कोई राजा, हम तो अपनी मेहनत से खेत सींचेंगे। गांव की असली शान तो मिट्टी है, न कि सोने चांदी से। पास ही रामू का बेटा गोपाल किताब हाथ में लिए बैठा है। गोपाल उत्साहित होकर। बाबा बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि अगर मैं अच्छे नंबर लाऊं तो स्कूल की तरफ से मुझे शहर ले जाया जाएगा। रामू मुस्कुराते हुए गोपाल के सिर पर हाथ रखते हुए। वाह रे मेरे लाल, पढ़ाई लिखाई कर ले, तभी तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा। मैं तो चाहता हूं तू बैल हल से ज्यादा किताबों से दोस्ती कर। शांति सिर हिलाते हुए। हाँ हाँ, पढ़ाई तो कर ले, पर घर का काम भी मत भूलना। तेरे बाबा के साथ खेत में हाथ बटाना भी सीख। गोपाल नटखट अंदाज में। अरे माँ, खेत बाड़ी का काम तो बाबा संभाल ही लेते हैं। मैं तो मास्टर जी जैसा बनूंगा, या फिर शहर जाकर बड़ा साहब। रामू हंसकर। अच्छा, पहले मास्टर जी का होमवर्क पूरा कर ले, फिर बड़े साहब की बातें करना। रामू बैलगाड़ी में हल रखकर खेत की ओर जा रहा है। रास्ते में उसका पड़ोसी हरिया मिल जाता है। हरिया हाथ हिलाते हुए। रामू भाई, कहाँ चला भोर भोर में? अभी तो सूरज भी आलस कर रहा है। अरे हरिया, किसान को सूरज से पहले उठना पड़ता है। धूप चढ़ गई तो मिट्टी सख्त हो जाएगी। हरिया हंसते हुए। ठीक है भाई, पर आज तो सुना है गांव के चौपाल पर बैठक भी है। नए तालाब का काम शुरू करना है, तू आएगा? बैठक? जरूर आऊंगा। पानी का इंतजाम सबसे जरूरी है। खेत तो हल से जोत लेंगे, लेकिन बिना पानी अन्न कहां उगेगा? सही कहे। चल, शाम को चौपाल में मिलते हैं। रामू खेत में बैलों के साथ हल चला रहा है। गोपाल भी स्कूल से पहले थोड़ी देर मदद करने आ जाता है। बाबा, ये बैल कितनी ताकतवर है। देखो ना, मिट्टी को कैसे पलट देते हैं। हाँ बेटा, बैल किसान के असली साथी होते हैं। जब तू बड़ा होगा तो तू भी समझेगा कि खेत और बैल का रिश्ता कितना गहरा है। गोपाल भोलेपन से। पर बाबा, मास्टर जी कहते हैं कि अब तो मशीनें आने लगी हैं। ट्रैक्टर हल से ज्यादा तेजी से खेत जोत देते हैं। रामू गंभीर होकर। सही कहते हैं, पर हर किसान के पास इतनी दौलत कहां होती है। ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़े तो आधा मुनाफा उसी में चला जाता है। बैल गरीब किसान का सहारा है। तो क्या मैं बड़ा होकर ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता? रामू मुस्कुराकर। जरूर खरीद सकता है बेटा। पढ़ाई कर, तरक्की कर। जब तेरे हाथ में दौलत होगी तो हमारे गांव के हर किसान को ट्रैक्टर दिलवा देना। गोपाल जोश में। हाँ बाबा, पक्का। मैं सबको ट्रैक्टर दिलवाऊंगा। शाम को गांव के बुजुर्ग और किसान चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। रामू, हरिया, मुखिया जी और कई लोग मौजूद हैं। मुखिया जी। भाइयों, इस साल बारिश कम हुई है। अगर हम तालाब नहीं बनाएंगे तो अगली फसल खतरे में पड़ सकती है। हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। सही कहे मुखिया जी। तालाब बन जाएगा तो सिर्फ इस साल नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी पानी मिलेगा। पर इसके लिए मजदूरी कौन देगा? गांव के पास तो इतना पैसा नहीं है। पैसे की बात मत कर भाई, हम सब मिलकर करेंगे। अपने खेत बचाने हैं तो हाथों से मिट्टी भी ढोलेंगे। एक बुजुर्ग किसान हुक्का पीते हुए। वाह रामू, तूने सच्ची बात कही। गांव की ताकत एकता में है। जब तक हम साथ हैं, कोई कमी हमें रोक नहीं सकती। सभी किसान तालाब बनाने का संकल्प लेते हैं। चौपाल की हवा उत्साह से भर जाती है। गांव वाले एक जगह इकट्ठा हैं। औरतें सिर पर टोकरी रखे मिट्टी ढो रही हैं। बच्चे खेल खेल में पत्थर उठा रहे हैं। रामू, हरिया और कुछ नौजवान कुदाल से खुदाई कर रहे हैं। हरिया पसीना पोंछते हुए। रामू भाई, ये तालाब तो लगता है पूरा पहाड़ है। दिन भर खटते रहो फिर भी मिट्टी कम नहीं होती।
रामू हिम्मत दिलाते हुए। हरिया, जब खेत में बीज डालते हैं तो तुरंत फसल थोड़े ही मिलती है। मेहनत करनी पड़ती है, फिर फल मिलता है। तालाब भी वैसा ही है। गोपाल पास खड़ा बच्चों संग पत्थर उठाते हुए। बाबा, ये देखो, मैंने कितने बड़े बड़े पत्थर हटा दिए। रामू मुस्कुराकर। वाह रे मेरे शेर, इसी जोश से काम करेगा तो जल्दी तालाब भर जाएगा। उधर औरतें काम के बीच भी ठिठोली कर रही हैं। गांव की औरत एक। अरे सुनो, ये मिट्टी उठाते उठाते तो हम भी पहलवान बन जाएंगे। सब हंसते हुए। हाँ हाँ हाँ। काम के बीच गांव के जमींदार ठाकुर जगदीश सिंह घोड़े पर आते हैं। उनके साथ 2 नौकर हैं। ठाकुर ऊंची आवाज में। ओ सुनो, ये तालाब किसकी जमीन पर बन रहा है? मुखिया जी आदर से। ठाकुर साहब, ये तो गांव की सामूहिक जमीन है। सभी किसान मिलकर बना रहे हैं ताकि सबको पानी मिले। ठाकुर नाक सिकोड़ते हुए। लेकिन इस जमीन पर मेरा भी दावा है। बिना मेरी इजाजत यहाँ खुदाई कैसे कर दी? गांव में सन्नाटा, सबकी नजरें रामू पर। रामू धीरे से मगर दृढ़ता से। ठाकुर साहब, तालाब किसी एक का नहीं, पूरे गांव का होगा। जब सूखा पड़ता है तो पानी अमीर गरीब सबको चाहिए। ठाकुर गुस्से से। अरे ओ रामू, ज्यादा अक्ल मत झाड़। याद रख, अनाज के दाने भी मेरी ही कोठी से निकलते हैं। हरिया बीच में बोलते हुए। ठाकुर साहब, ये तो गांव की सामूहिक जमीन है। सभी किसान मिलकर बना रहे हैं ताकि सबको पानी मिले। गांव वाले हिम्मत दिखाते हैं। ठाकुर घुरकर देखता है और बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। सबको राहत की सांस मिलती है। गांव वाले काम जारी रखते हैं। बीच बीच में हंसी मजाक चलता है। शांति, रामू की पत्नी, सिर पर टोकरी रखते हुए। सुनो जी रामू, शाम को घर देर से आना मत। मैंने आज खास खीर बनाई है गोपाल के लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। फिर तो आज बैल भी दोगुनी मेहनत करेंगे। सूरज ढलने को है। सब थके हुए लेकिन खुश हैं। तालाब की आधी खुदाई हो चुकी है। मुखिया जी। भाइयों, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। हम सब ने मिलकर जितना काम किया है उतना मजदूरों से कराते तो 100 रुपए खर्च होते। ये हमारी एकता की जीत है। सही कहा मुखिया जी। अगर ऐसे ही साथ रहे तो पूरा तालाब बनकर रहेगा। हरिया थक कर बैठते हुए। अब तो इतना थक गया हूं कि अगर कोई खीर भी सामने रखे तो उठकर खाने का मन नहीं करेगा। शांति छुटकी लेते हुए। अरे चिंता मत कर, तेरे हिस्से की खीर भी गोपाल खा जाएगा। सब ठाका लगाकर हंसते हैं। हाँ हाँ हाँ। रामू का घर। शांति खीर परोस रही है। गोपाल खुश होकर खा रहा है। माँ, ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, तेरी माँ के हाथ का स्वाद ही अलग है। आज मेहनत भी ज्यादा हुई तो खाने का मजा दुगना है। सुनो जी, ठाकुर जी ने जो आज चौपाल पर कहा, कहीं सचमुच अड़चन तो नहीं डालेंगे? देखो शांति, रास्ता आसान नहीं है, पर अगर पूरा गांव साथ है तो ठाकुर भी कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा, अगर ठाकुर जी पानी रोकेंगे तो मैं स्कूल में मास्टर जी को बता दूंगा। वो बहुत समझदार है, जरूर कुछ करेंगे। वाह मेरे बेटे, तू तो बड़ा होकर सचमुच गांव का सहारा बनेगा। आसमान में चांद निकल आया है। गांव की नींद के साथ तालाब बनाने का सपना भी गहराता है। रात का समय। ठाकुर जगदीश सिंह अपने आंगन में हुक्का पी रहा है। उसके साथ 2 नौकर खड़े हैं। ठाकुर गुस्से से। ये गांव वाले समझते क्या है? मेरी जमीन पर तालाब बना लेंगे और मुझसे पूछेंगे भी नहीं। रामू तो जैसे गांव का नेता बन बैठा है। नौकर एक। ठाकुर साहब, अगर आप हुक्म दें तो हम जाकर खुदाई रुकवा दें। नहीं रे मूर्ख, अगर सीधे रोक दिया तो गांव वाले एकजुट हो जाएंगे। हमें चालाकी से खेलना होगा। नौकर 2। तो क्या करें मालिक? हम मजदूर भेजेंगे, औरतों को बहकाएंगे, कहेंगे कि ये सब बेकार है। जब गांव बिखर जाएगा तो तालाब खुद रुक जाएगा। गांव वाले फिर से जुटे हैं। बच्चे खेल खेल में काम कर रहे हैं। तभी ठाकुर के भेजे मजदूर आते हैं। मजदूर एक। गांव की औरतों से। अरे बहनों, इतनी मेहनत से क्या होगा? तालाब बनेगा तो भी बारिश ना हुई तो सूखा ही रहेगा। क्यों अपनी कमर तोड़ रही हो? गांव की औरत एक भौहें चढ़ाकर। सुन ले, अगर हम औरतें ठान लें तो पहाड़ भी काट सकती हैं। मिट्टी ढोना तो बहुत छोटी बात है। मजदूर 2 हंसकर।
गांव की औरतें मिट्टी ढोएंगी? अरे ये काम मर्दों का है, तुम लोग तो बस घर चूल्हा संभालो। औरतें गुस्से में आ जाती हैं। शांति आगे बढ़ती है। शांति तेज आवाज में, सुन ले, अगर हम औरतें ठान लें तो पहाड़ भी काट सकती हैं। मिट्टी ढोना तो बहुत छोटी बात है। गांव की 6 औरतें महीने बाद। एक साथ तालाब सही लबालब कहा। भरा है। हम काम खेतों बंद में नहीं करेंगे। गेहूं और सरसों लहरा कर चले जाते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। औरतें तालाब से देखा? पानी भर रही हैं। गांव गांव की की गलियों असली में ताकत रौनक औरतें है। हैं। अगर ये साथ हैं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। शाम को चौपाल पर कुछ लोग असमंजस में हैं। ठाकुर के आदमी अफवाह फैला चुके हैं। किसान एक रामू भाई, अगर बारिश ही नहीं हुई तो तालाब में पानी कहाँ से आएगा? हाँ, हम लोग बेकार मेहनत कर रहे हैं। अरे मूर्खा, अगर मेहनत से डरोगे तो अनाज भी मत बो। तालाब बनेगा तो पानी किसी न किसी तरह भर ही जाएगा। रामू शांत मगर ठोस आवाज में, सुनो भाइयों, अगर हम आज डर गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। बारिश कम भी हो तो भी तालाब जमीन में नमी बनाए रखेगा। एक बुजुर्ग किसान है। बात तो सही है, पहले हमारे बाप दादाओं ने भी कुएं खोदे थे। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चौपाल पर सबकी हिम्मत लौट आती है। रात को ठाकुर कुछ गुंडों को भेजता है ताकि तालाब की खुदाई बिगाड़ दे। गुंडा एक मालिक का हुक्म है, आधी रात को जाकर तालाब में खुदाई की मिट्टी वापस भर देंगे। हाँ, जब सुबह गांव वाले उठेंगे तो सोचेंगे कि मेहनत बेकार हो गई, फिर खुद ही हार मान लेंगे। वे मिट्टी फेंकना शुरू करते हैं। तभी गोपाल और उसके दोस्त वहां आ पहुंचते हैं, क्योंकि वे चुपके खेलने निकले थे। गोपाल आवाज लगाकर, अरे कौन हो तुम लोग, ये तालाब बिगाड़ रहे हो? गुंडे घबराकर, भाग जा बच्चे, नहीं तो मारा जाएगा। गोपाल दौड़कर गांव की तरफ। बाबा बाबा, कोई तालाब में मिट्टी भर रहा है। रामू, हरिया और कई किसान कुदाल लेकर दौड़ते हैं। गुंडे भाग जाते हैं। रामू गुस्से से, देख लिया भाइयों, ये ठाकुर की चाल है। हमें डराने की कोशिश की जा रही है। हरिया मुट्ठी भींचकर, अब तो और मेहनत करेंगे, देखेंगे कौन रोकता है। मुखिया जी दृढ़ स्वर में, ठीक है, कल से चौपाल की ड्यूटी बांटी जाएगी। रात को पहरा भी देंगे। तालाब हमारी जान है, इसे बचाना ही होगा। सब किसान हाँ में आवाज मिलाते हैं। अगले दिन सब दोगुने जोश से काम में जुटते हैं। औरतें गाना गाते हुए मिट्टी ढोती हैं। बच्चे तालाब के किनारे झंडे जैसा कपड़ा गाड़ देते हैं। गाना गाती औरतें काम के बीच मिट्टी से सोना उगाएंगे, तालाब से जीवन पाएंगे। देखो बाबा, ये झंडा तालाब का पहरेदार होगा, अब कोई इसे बिगाड़ नहीं सकता। सही कहा बेटा, ये झंडा हमारी मेहनत का प्रतीक होगा। सूरज चढ़ा हुआ है। तालाब लगभग पूरा बन चुका है। गांव वाले थके हुए हैं, लेकिन चेहरे पर चमक है। हरिया पसीना पोंछते हुए, रामू भाई देख तो, अब तो बस पानी की कमी है, बाकी तालाब तो राजा महाराजाओं जैसा बन गया है। रामू खुश होकर, हाँ हरिया, लगता है हमारी मेहनत रंग लाई। अब बारिश की पहली बूंद गिरेगी तो ये तालाब झील बन जाएगा। गोपाल उत्साह से कूदते हुए, बाबा मैं सबसे पहले इसमें नहाऊंगा। शांति झिड़क कर, अरे पगले, तालाब नहाने के लिए नहीं, खेती बाड़ी के लिए है। गांव की औरत मुस्कुराकर, अरे शांति बहन, बच्चे अगर तालाब में नहीं खेलेंगे तो किस में खेलेंगे? पानी से ही तो खुशियाँ आती हैं। ठाकुर गुस्से से गांव पहुंचता है। साथ में उसके गुंडे भी हैं। ठाकुर गरजते हुए, ये तालाब तो मेरी जमीन पर बना है, मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, बाकी लोग दूर रहेंगे। मुखिया जी सख्त स्वर में, ठाकुर साहब, ये तालाब गांव का है, इसमें सबका हक है। ठाकुर हुक्का फेंकते हुए, कौन रोकेगा मुझे? ये गुंडे देख रहे हो, अगर मैंने कहा तो सबको भगा देंगे। गांव वाले एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। शांति तेज आवाज में, ठाकुर, अगर तूने तालाब को हाथ लगाया तो पहले हम औरतों से भिड़ना होगा। हरिया जोश से, हम किसान मिट्टी खोद सकते हैं, पर जरूरत पड़ी तो दुश्मन की हड्डियां भी तोड़ सकते हैं। ठाकुर थोड़ा घबराता है। तभी गोपाल आगे आकर बोलता है, ठाकुर जी, मास्टर जी कहते हैं कि पानी सबका हक है। अगर आप इसे रोकेंगे तो मैं जिला अधिकारी को चिट्ठी लिख दूंगा। गांव वाले हंसते हैं। ठाकुर शर्मिंदा होता है। ठाकुर गरजते हुए, छोटे छोटे बच्चे भी मुझे आंख दिखा रहे हैं,
ठाकुर हार मानकर चला जाता है। गांव वाले जीत का नारा लगाते हैं। गांव वाले एक साथ, तालाब हमारा है, पानी सबका है। कुछ ही दिनों बाद काले बादल घिरते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। गांव वाले तालाब के किनारे इकट्ठा हैं। गोपाल कूदते हुए, देखो बाबा, पानी तालाब में भर रहा है। सचमुच झील जैसा लग रहा है। अरे अब तो हमारी फसल दुगनी होगी, सोने जैसी गेहूं उगेगी। शांति आंखों में चमक ले। भगवान की दया देखो, हमारे बच्चों को अब भूखे नहीं रहना पड़ेगा। रामू भावुक होकर, सच है शांति, ये सिर्फ तालाब नहीं, हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारी जीत का प्रतीक है। कुछ महीनों बाद खेतों में लहलहाती फसलें, तालाब का पानी चमक रहा है, गांव खुशहाल है। मुखिया जी दृढ़ स्वर में, भाइयों, अब देख लो, तालाब बनने के बाद हमारा गांव कितना बदल गया है। हाँ, अब कोई मजदूरी के लिए शहर नहीं जाएगा, सबको काम और अन्न यही मिलेगा। रामू मुस्कुराकर, ये सब हमारी मेहनत और एकता का फल है। अगर हम साथ हों तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। गोपाल गर्व से, मैं बड़ा होकर मास्टर जी जैसा बनूंगा और सबको बताऊंगा कि हमारे गांव में कैसे तालाब बनाया। शांति हंसते हुए, हाँ हाँ, पहले पढ़ाई कर ले, फिर भाषण देना। हरिया खेत से बालियां तोड़कर रामू को दिखाते हुए, देख भाई रामू, इस बार की फसल तो सोने जैसी चमक रही है, लगता है गोदाम भर जाएगा। रामू खुश होकर, हाँ हरिया, ये सब तालाब का ही कमाल है और उससे भी ज्यादा गांव की मेहनत और एकता का। गोपाल किताब हाथ में लेकर दौड़ते हुए, बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि मेरा नाम जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजा गया है। अगर मैं जीत गया तो गांव का नाम रोशन होगा। रामू गर्व से, वाह रे मेरे लाल, अब तो गांव की मिट्टी भी तेरे साथ चमकेगी। शांति मुस्कुराकर, बस इतना ध्यान रहे, जीत चाहे या हार, मेहनत कभी मत छोड़ना। गांव वाले चौपाल पर बैठे हैं। तालाब अब गांव की शान बन चुका है। मुखिया जी, भाइयों, पहले हम बाहर से पानी मंगवाते थे, अब दूसरे गांव वाले हमारे तालाब से पानी लेने आने लगे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सही कहते हो मुखिया जी, अब हमें सिर्फ अपने गांव ही नहीं, पास पड़ोस के गांव की भी मदद करनी चाहिए। रामू सोचते हुए, हाँ, अगर हमारी मेहनत से दूसरों का भी भला हो तो भगवान और खुश होंगे। आज समझ आया कि असली अमीरी जमीन या सोना नहीं, बल्कि पानी और एकता है। सब सहमति में सिर हिलाते हैं। रात का समय, गोपाल आंगन में किताब लेकर बैठा है। आसमान में तारे चमक रहे हैं। रामू उसके पास आता है। क्या सोच रहा है बेटा? गोपाल उत्साह से, बाबा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और ऐसे तालाब, कुएं और नहरें बनाऊंगा कि कोई किसान प्यासा न रहे। रामू भावुक होकर, भगवान करे तेरा सपना पूरा हो बेटा। मैं तो खेत में हल चलाता हूँ, तू कलम से खेतों को सींचना। गोपाल हंसकर, हाँ बाबा, मेरी कलम भी हल जैसी होगी। दोनों पिता पुत्र आसमान की तरफ देखते हैं। कुछ दिनों बाद ठाकुर गांव वालों के पास आता है। उसका चेहरा अब उतना कठोर नहीं है। ठाकुर धीरे स्वर में, गांव वालों, मैंने तुम सबको रोकने की कोशिश की थी, पर आज देखता हूँ कि तुम सब सही थे। तालाब ने सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी भला किया है। रामू सावधानी से, ठाकुर साहब, तालाब सबका है, पानी जात पात, अमीर गरीब देखकर नहीं बहता। ठाकुर झुककर, मुझे अपनी भूल माननी होगी। आज से मैं भी गांव की भलाई में तुम्हारा साथ दूंगा। गांव वाले चौंकते हैं, फिर तालियां बजाते हैं। हरिया हंसकर कहता है, वाह ठाकुर जी, अब आप भी किसान बन जाओ, बैल भी चला लो। सब हंसते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। गांव वाले एक हो जाते हैं, सच्चाई की जीत होती है।